नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ चुके थे कि द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से उसको चार्ज किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल में दो सेल पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है लेड स्टोरेज सेल और दूसरा है आपका निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक सेल। इस बैटरी को बनाने के लिए आपको 3 या 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 या 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो एक सेल अगर बनता है, मान लो ये दोनों मिलकर एक सेल बनाते हैं, तो एक सेल अगर 2 वोल्ट की एनर्जी देगा तो 3 सेल को जोड़ोगे तो 6 देगा, और अगर 6 सेल को जोड़ोगे तो 12 वोल्टेज देगा। मतलब हम जितना ज़्यादा इन सेलों को बढ़ाते जाएंगे, और ये 2 मिलकर एक सेल बनते हैं ना, तो जितना ज़्यादा हम सेल बनाते जाएंगे इसका वोल्टेज जो है बढ़ते जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले उपकरण में होता है, सबसे पहले लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की 2 जाली तैयार करते हैं। ठीक है, पहले जो जाली होता है उसमें हम लोग लेड भर देते हैं जो एनोड का कार्य करेगा। उसी एंटीमनी और लेड का जो दूसरा मिश्र धातु का बना हुआ जो दूसरा जाली होता है उसमें हम लोग लेड ऑक्साइड भर देते हैं जो कैथोड की भांति कार्य करेगा। ठीक, इस पूरे रिएक्शन को कराने के लिए हमको विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर पानी में घुलकर तनु विलयन बनाया हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है तो 2H धन आयन और सल्फेट माइनस आयन देगा। सेल अभिक्रिया होती है तो देखिए एनोड पर क्या होता है। एनोड पर लेड का ऑक्सीकरण Pb2+ आयन है, मतलब यहाँ पे जीरो आयन है, कोई आवेश नहीं, मतलब जीरो है, यहाँ पर +2 है, तो धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही, मतलब कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो लेड आयन होता है, लेड होता है, वो लेड आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये जो आपका कंपाउंड है लेड, वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। ये 2- चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो कैथोड द्वारा ग्रहण कब किए जाएंगे? जब आपका कैथोड का काम कौन कर रहा है? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये रहा आपका सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बनाता है आपका लेड सल्फेट ठोस अवस्था में, और बनाता है जल। ये दोनों रिएक्शन में देखिए, यहाँ भी ठोस बन रहा है, यहाँ भी लेड सल्फेट ठोस बन रहा है। रिएक्शन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में बचा आपका लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, सल्फेट के 2 आयन और हाइड्रोजन के 4 आयन। रिएक्शन करके बनाते हैं 2 लेड सल्फेट बनाते हैं और 2 पानी का अणु बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल रिएक्शन होने के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड काम करते जाएगा तो हम देखेंगे कि जो लेड सल्फ्यूरिक एसिड था जिसका घनत्व तो पहले 1.38 था, धीरे धीरे सल्फेट के उपयोग होने के कारण और प्रोटॉन आयन के उपयोग होने के कारण इसकी सांद्रता, इसका घनत्व कम होकर 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। मतलब घनत्व जो है वो 1.38 से कम होकर 1.20 रह जाता है। जैसे इसका घनत्व इतना कम होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारे पास बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और हम जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर भी लेड सल्फेट जमा हो गया है और कैथोड पर भी लेड सल्फेट जमा हो गया। ये है आपका, जब आपका डिस्चार्ज होने से पहले एक सेल को बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर एक सेल है, ये पूरी बैटरी है ना, कई सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं, यहाँ पर एक सेल है, ये आपको हो गया। अब देखिए, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज कैसे करते हैं। चार्ज करने के लिए आपको फिर से करंट देना पड़ेगा, विपरीत दिशा में करंट देना पड़ेगा। जब एक सफिशिएंट वोल्टेज की करंट को विपरीत दिशा में प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के साथ साथ अभिक्रिया विपरीत होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखे थे कि आपका एनोड माइनस है, यहाँ पर एनोड माइनस है और कैथोड क्या है आपका? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एनोड पॉजिटिव हो गया और कैथोड निगेटिव हो गया। यहाँ पर जब एनोड और कैथोड के चार्ज अलग हो जाते हैं तो ये बन जाता है आपका विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल जो बना हुआ है, तो इसको चार्ज करने के लिए हमको इसको बाहर से करंट देना पड़ेगा, डायरेक्ट करंट देना पड़ेगा। जब बाहर से करंट देंगे तो होगा क्या? एनोड पर जो लेड सल्फेट जमा हुआ है, एनोड पर जो लेड सल्फेट जमा हुआ है वो जल, और जल कहाँ मिलेगा हमको? सल्फ्यूरिक एसिड से। उससे रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बनाएगा, और लेड ऑक्साइड ये जैसे ही बन जाएगा तो आपको मालूम है लेड ऑक्साइड क्या बना था वहां पर? कैथोड। ठीक है, कैथोड और लेड ऑक्साइड बनेगा तो वो इलेक्ट्रोड
चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैथोड पर अलग चार्ज होते हैं और विद्युत अपघटनीय सेल पर एनोड कैथोड पर अलग चार्ज होते हैं। तो लेड सल्फेट जो कैथोड के चारों ओर जमा है वो जल से क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है, H धन आयन देता है, सल्फेट आयन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, क्योंकि एनोड है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है? लेड सल्फेट जो होता है वो कैथोड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा? लेड बनाएगा और सल्फेट आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, टोटल रिएक्शन आपका नीचे दिया गया है। ये H धन आयन और सल्फेट आयन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनते जाएगा, अभिक्रिया जब चालू होती रहेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनता रहेगा, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व 1.20 हो गया था वो फिर से बढ़कर 1.38 घन कहते हैं आपका घनत्व जो है वो आपका 1.38 ग्राम प्रति घन क्यूब हो जाएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा, मतलब फिर से वो क्या हो गया? आपका चार्ज हो गया। अब यहाँ पर